हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाग पर मिलेगा अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश दिया रहेगा। हो सकता है किससे मिलता जुलता या फिर अलग से अपठित गद्यांश दिया जा सकता है, उनको आप तैयार कर ले। किस तरीके से आंसर निकालना होगा ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पूरा आपको दिया गया है गद्यांश। गद्यांश को पहले ध्यान से एक बार पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको इसी में से गद्यांश से पढ़कर देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क उपयुक्त गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हंसी का महत्व या हंसी एक उत्तम औषधि है। दूसरा प्रश्न, संवाद शब्द की रचना में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों से पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो संवाद शब्द की रचना में सम प्लस वाद यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम शब्द का यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। हंसी को लेखक ने क्या बताया और क्यों? तो लेखक ने हंसी को शक्तिशाली दवा बताया क्योंकि यह शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखती है। फिर आपका घ, हंसी के विषय में कार्लाइल क्या कहते हैं? कार्लाइल का मानना है कि जो व्यक्ति जी भरकर हंसता है वह कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर इसका अंगा वाला जो प्रश्न है, डॉक्टर के कथन का क्या कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हंसी मानसिक सुख और स्वास्थ्य की कुंजी है, इसलिए डॉक्टर इसे सबसे महत्वपूर्ण औषधि मानते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को पढ़ना होता है। काव्यांश के पहले अर्थ को समझना होता है, फिर अर्थ को समझकर जो प्रश्न यहाँ पर दिए होते हैं उनके आपको उत्तर लिखने होते हैं। ध्यान से पढ़ना होता है। हर जो पंक्तियाँ होती है उनके भावार्थ को समझना होता है। भावार्थ समझने के बाद ही आप आंसर को सरल तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस काव्यांश का उचित शीर्षक मातृभूमि का ऋण, देश प्रेम और कर्तव्य है। कवि ने मातृभूमि के प्रति किस कर्तव्य का स्मरण कराया है? तो इसका उत्तर है कवि ने मातृभूमि का ऋण चुकाने और देश हित में अपना जीवन समर्पित करने का स्मरण कराया है। मनुष्य का सत कर्तव्य क्या है? तो जिस देश जाति ने हमें पाला है उसके प्रति ऋणी होकर सेवा करना ही मनुष्य का सत कर्तव्य है। फिर आपका घ वाला प्रश्न है, कविता में पृथ्वी के दो पर्याय शब्दों का प्रयोग है, उन्हें छांटकर लिखिए। तो कवि में पृथ्वी के लिए मही और वसुधा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। खंड ख, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें प्रश्न दिया गया, डायरी लेखन से क्या अभिप्राय है? तो डायरी लेखन एक निजी विधा है जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन के अनुभवों और भावनाओं को लिखित रूप देता है। यह खुद से संवाद करने और यादों को सुरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम पर एक प्रतिवेदन लिखिए। विद्यालय का वार्षिकोत्सव, कल हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मना। जिलाधीश महोदय ने दीप जलाया। छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत किए। अंत में प्राचार्य ने रिपोर्ट पढ़ी और पुरस्कार बांटे। राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। तो इस तरीके से आप छोटा प्रतिवेदन बना सकते हैं। इसमें और भी आप जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। उसके बाद अच्छे आलेख के गुण, अच्छे आलेख में नवीनता, जिज्ञासा जगाने की क्षमता, विचारों की स्पष्टता और सही तथ्य होने चाहिए। इसका निष्कर्ष भी प्रभावशाली होना चाहिए। फिर आपका एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। यह पत्रकारिता से प्रश्न होंगे। कुट वाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? तो प्राप्त कुट संदेश
एनकोडेड मैसेज के अर्थ को समझना या उसकी व्याख्या करना डिकोडिंग कहलाता है। जनसंचार किसे कहते हैं? किसी यांत्रिक माध्यम जैसे कि टीवी, अखबार के जरिए विशाल जन समूह को संवाद करना जनसंचार है। समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? समाचार संकलित करने वाले को संवाददाता, रिपोर्टर के नाम से पुकारा जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना और गड़बड़ियों को उजागर करना वॉचडॉग पत्रकारिता है। स्वर मालिकाएं किसे कहते हैं? रेडियो नाटकों में किसी पात्र या विशेष के लिए निर्धारित संगीत धुन को स्वर मालिका कहते हैं। यात्रा में रेल अधिकारी को रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। तो आपको इसमें बताया गया किस तरीके से आपको एक फॉर्मेट को लिखना है। सेवा में महाप्रबंधक महोदय, उत्तर रेलवे। फिर आपका विषय अभद्र व्यवहार की शिकायत महोदय, मेरी यात्रा यहाँ, मतलब गाड़ी नंबर आपको लिख देना, के दौरान टीटीई ने सीट मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कृपया इस दुर्व्यवहार की जांच कर उचित कार्यवाही करें ताकि यात्रियों को सुविधा ना हो। भौतिक क ख ग। तो इस तरीके से आपको और भी इसमें चाहे तो जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। आप भी आपको जोड़ने का विचार यहाँ पर आइडियाज दे सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अथवा पर ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको निबंध आपको लिखना है, 150 शब्दों में आंसर देना होगा। 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना होता है। तो निबंध विस्तार से लिखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर संक्षिप्त में बताया गया इस तरीके से राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, ये आपको करना है। और भी आपके आ सकते हैं पाठ्य पुस्तक से। उसके बाद खंड ग, पाठ्य पुस्तक आरोह एवं वितान खंड से। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ना है, पढ़ के उत्तर लिखना है। यहाँ पर 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। और इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, तो वहाँ पर जाइए, PDF को डाउनलोड करें और इसको पढ़िए। पूरा पढ़ेंगे तो आपको कोई सा भी पेपर्स एग्ज़ाम में दिया जाए वो आप आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। परमात्मा के बारे में कवि का क्या विचार है? कबीर परमात्मा को एक मानते, उसके अनुसार ईश्वर अविभाज्य और कण कण में व्याप्त है। संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता को कवि ने किस तरह सिद्ध किया है? कवि कहते हैं जैसे लकड़ी कटती है पर आग नहीं, वैसे ही शरीर मरता है पर आत्मा अमर है। फिर आपका एक काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य के ऊपर क्वेश्चन आएगा। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन लिखना पढ़ना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। फिर आपको इसका भाव सौंदर्य लिखना है। तो कवि ने चंपा के भोलेपन को दर्शाया। वह पढ़ाई को परिवार तोड़ने वाला मानती है, इसलिए वह पढ़ने से मना करती है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, परिताप का घर क्या कहता है? कवि जेल में है, इसलिए उसका घर दुखों का केंद्र बन गया है, जिसे उसने परिताप का घर कहा है। साहित्य का तुलनात्मक में इस घर का क्या स्थान है? तो साहित्य में घर के केवल ढांचा नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का केंद्र होता है, जो जीने का संबल देता है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भाई कवि यानी कि जेल में होने के कारण पिता का घर बहन के लिए खुशी के बजाय दुख का कारण बन गया। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहार के लिए। तो इसका आंसर होगा, शायर सत्ता की तानाशाही पर व्यंग्य करता है कि शासक अपने विरोध को दबाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक पाठ के कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? समाज में सांप्रदायिकता, अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अत्यंत खतरनाक स्थितियां हैं। फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है,
पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए, उनके उत्तर करना है। लेखक यहाँ लॉर्ड कर्जन की किस जिद की बात कर रहा है? लेखक यहाँ लॉर्ड कर्जन द्वारा जनमत के विरुद्ध किए गए बंगाल विभाजन की हठधर्मी जिद की बात कर रहा है। सेकंड है आपका, भारतीय अपने दुख और कष्टों पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो इसका उत्तर है, भारतीय मानते हैं कि दुख अस्थायी है और अंत बीत जाएगी, इसलिए वे कष्टों को धैर्यपूर्वक सह लेते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। वंशीधर द्वारा अपने पिता द्वारा सीखों का पालन न किया जाना आपकी दृष्टि से कितना उचित है? स्पष्ट कीजिए। यह उचित था क्योंकि पिता ने बेईमानी की सीख दी थी। वंशीधर ने सत्य और ईमानदारी का मार्ग चुना जिससे उन्हें सम्मान मिला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अप्पू के 2.5 साल पाठ के किन 2 दृश्यों में दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि उनकी शूटिंग की 2 तरकीब आई है? दर्शक रेलगाड़ी के दृश्य, समय अंतराल और भूलो कुत्ता के दृश्य कुत्ता बदलने में अपनाई गई तरकीब को पहचान नहीं पाते। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? सोचो और लिखो। गांव में उसे गरीबी से लड़ना पड़ा, जबकि शहर में उसे नौकर बनकर आत्मसम्मान और पढ़ाई से समझौता करना पड़ा। फिर आपका अगला है, बाबूजी आशीर्वाद, सरकारी हुक्म, अन्य संदर्भ प्रयोग। चुनाव में नेताजी जनता से बापूजी बस आपका आशीर्वाद, वोट चाहिए, स्वार्थ दिखता है, मजबूरी में मन तो नहीं है पर सरकारी हुक्म, पत्नी का आदेश जाना पड़ेगा। फिर आपका अगला है, निम्नलिखित शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। इश्तहार यानी कि विज्ञापन, गुमशुदा की तलाश का इश्तहार अखबार में छपा है। किस्मती यानी कि सौभाग्य, आपकी मित्रता मेरी खुशकिस्मती है। सीन यानी कि दृश्य, नाटक का अंतिम सीन बहुत भावुक था। कोड स्विचिंग किसे कहते? उदाहरण सहित समझाइए। बोलते समय एक भाषा में दूसरी भाषा के प्रयोग कोड स्विचिंग है, जैसे मैं लेट हो गया, इस तरीके से। राउटी स्थल किसे कहा गया? राउटी भेड़ बकरियों के लिए या कोई खोदने वालों के विश्राम के लिए बनाए गए अस्थायी आश्रय तंबू को कहते हैं। फिर आपका अगला है, शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व इस संबंध में क्या कहते हैं? स्वयं आप क्या सोचते हैं? उसके बाद 22वां प्रश्न है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा है, अजंता व एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको लिखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें नशाखोरी और जुए की कुप्रथा व्याप्त है। आप उस समस्या का निदान के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, पूरा याद कर ले। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम पर पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।